गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था। अब रिमाइंडर थ्योरम के बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम के अंदर आप जब 2.4 एक्सरसाइज को खोलोगे तो 2.4 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके फैक्टर थ्योरम का है। ओके, इसके अलावा 2.4 में एक क्वेश्चन और है जहाँ पर फैक्टर थ्योरम बोला गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सीखिए। सबसे पहले मैंने आपको डे 1 में जब आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि क्वाड्रेटिक को कैसे पहचानोगे तुम। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा। तो मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि जो भी आपके सामने पॉलिनोमियल होगा आप उसके अंदर सबसे पहले वेरिएबल एक्स को सर्च करोगे। तो यहाँ पर जब आपने देखा तो आपको वेरिएबल एक्स कितना दिखा, वेरिएबल दिखा एक्स, और उस एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी दिखी, 2। तो जिसकी भी मैक्सिमम पावर 2 होती थी, जिस भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती थी, तो उसके अंदर आपको मैंने पढ़ाया था कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा होता है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, और थर्ड होता है एसडी मेथड। तो आज जो हमारा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सोल्व किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट बात? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने के दुनिया में 3 मेथड बने हुए हैं। आप कोई सी भी बुक निकाल लीजिए, दुनिया में आपको कितने मेथड दिखेंगे क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के? 3 मेथड। तो जो हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 9th क्लासेस में बस आपके इस साल स्प्लिटिंग मेथड आएगा, बाकी ये 2 मेथड अभी इस साल नहीं है। ये 2 मेथड आपके 10th क्लासेस में आएंगे। तो आपको अभी पढ़ना है स्प्लिटिंग मेथड। तो याद रखिएगा, जहां पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म दिखती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी, वहां पर आप स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करोगे। अब स्प्लिटिंग मेथड के क्वेश्चन आपके 8th क्लासेस में भी आ चुके हैं, लेकिन आपको उस टाइम पता था या नहीं पता था, उस चीज के बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करके बता रहा हूँ कि स्प्लिटिंग मेथड के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा और 2 क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं, है ना। तो आज के टॉपिक में अपना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें से 9th क्लासेस में बस एक ही मेथड है, वो है स्प्लिटिंग मेथड। तो आज हम स्प्लिटिंग मेथड सीखेंगे और उसको देखकर आप 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करोगे। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और क्वेश्चन के आगे लिखा आ जाएगा फैक्टराइज, मतलब कि इसको फैक्टर बनाइए, फैक्टर बताइए इसके क्या होंगे। तो बेटा अब आप करोगे क्या? अब आपको इसका एक तरीका बताता हूं मैं कि स्प्लिटिंग मेथड को कैसे सोल्व किया जाता है। तो सुनिए, आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको जो ये फर्स्ट नंबर, जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको नंबर लेने हैं, उसके सिंबल नहीं लेने हैं, है ना। आपको बस नंबर से मतलब है। तो देखो, फर्स्ट नंबर 6 है और लास्ट नंबर 6 है। स्टेप नंबर 1 पे ध्यान देना। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 36, और उन दोनों के प्रोडक्ट का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 और 6 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 36, और 36 का प्राइम फैक्टर करो
2 के टेबल में गया ये 18 टाइम, 2 के टेबल में 18 गया 9 टाइम, 3 के टेबल में 9 गया 3 टाइम और 3 के टेबल में 3 गया 1 टाइम। क्लियर है स्टूडेंट? पहली बात, आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 क्या होती है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका प्राइम फैक्टर करिए। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद आपके यहाँ पर फैक्टर आएंगे। तो देखो फैक्टर क्या क्या दिख रहे हैं, इसको इस तरह से कोमा लगाकर लिख दीजिएगा। स्टेप 2 में 2, 2, 3 और 3, ये 4 फैक्टर दिख रहे हैं। 2, 2, 3, 3। तो अब इन 4 फैक्टर में आपको देखो यहाँ पर 2, 2, 3, 3 दिख रहा है। अब इन 4 फैक्टर में आप चाहे ऐड करो, चाहे आप सेपरेट करो, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, इन 4 नंबरों से इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाओ कि आपका बीच वाला नंबर आ जाए। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके उसका प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करके उसके जो फैक्टर आए उनको लिख लो और जो फैक्टर आते हैं उसको इस तरीके से अरेंज करो कि आपका मिडल नंबर बन जाए। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9 और अगर मैं 9 में से 4 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। क्लियर? आपको मैं फिर कह रहा हूं, बस आपको नंबर को देखना है, सिंबल को नहीं देखना है। सिंबल का काम बाद में है। तो देखिए उन फैक्टर से आपने क्या कॉम्बिनेशन बना लिया? मिडल नंबर। तो 2, 2 जा 4 होता है, 3, 3 जा 9 होता है और 9 में से 4 को माइनस करने से 5 आ जाता है। तो ये आपका 2 स्टेप का कंसेप्ट रहता है। अब ये रफ वर्क करके आप यहाँ पर देखिए 6x² आपने एज इट इज लिखा, ये प्लस की जगह प्लस आपने एज इट इज लिखा। 5 का आपने स्प्लिट करा, स्प्लिट का मतलब 5 को तोड़िए। तो 5 को आपने कैसे तोड़ा? 9 - 4, 9 - 4, ये x की जगह x, ये -6 की जगह -6। क्लियर स्टूडेंट? आपको ये वाली स्टेप बनानी है और ये वाली स्टेप बनाने के लिए आपको ये रफ वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखिए 6x² एज इट इज, प्लस के 9 को, सॉरी प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 9 और ये पीछे वाला x एज इट इज। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस और 4, प्लस को -4 से मल्टीप्लाई करा तो -4 आया और ये x एज इट इज लगा दिया, ये -6 एज इट इज। तो आपका क्वेश्चन 3 टर्म में गिवन होगा, आपको 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट करना है स्प्लिट करके। तो देखिए क्वेश्चन 3 टर्म में गिवन है, आपने ये कंसेप्ट अप्लाई करा और उसको 4 टर्म का बना लिया। 4 टर्म का बनाने के बाद स्टार्टिंग की 2 टर्म एक पेयर बनेगी, लास्ट की 2 टर्म एक पेयर बनेगा। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में 2 पेयर बनाने हैं, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। तो देखिए फर्स्ट पेयर में आपको कॉमन दिख रहा है 6 और 9, 3 की टेबल में आता है x² और x में से x कॉमन आया। क्लियर है स्टूडेंट? पहली बात तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर में से आपने कॉमन निकाला 3x। अब बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, तो इसका भी एक तरीका सुन लीजिए। आप अपना पूरा पेयर उठा लीजिए, आप पूरा अपना पेयर जो दे रखा है 6x² + 9x वो लिखिए और पेयर के अंदर आपने जो चीज कॉमन ली है उसका डिवाइड कर दीजिए। जो चीज आप कॉमन लेते हो उसका डिवाइड कर दो। तो देखो 3 की टेबल में 6 कटा 2 टाइम, ये x से इसकी पावर कट गई तो इधर x बचा, प्लस की जगह प्लस, ये x से x कट गया और 3 की टेबल में 9 कटा 3 टाइम। तो देखो क्या बचा? 2x + 3। तो पेयर में कॉमन का डिवाइड करने से जो नंबर आएगा उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो 2x + 3 आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए माइनस आ रहा है तो आपको माइनस का साइन कॉमन लेना है, माइनस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस ही लेना पड़ेगा। अब 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। अब फिर से आपको दिक्कत है कि ब्रैकेट में हम क्या लिखें, तो इसके लिए देखिए फिर से पूरा पेयर उतार लीजिए आप, माइनस का 4x -6 और आपने कॉमन क्या लिया? माइनस का 2। तो देखो माइनस और माइनस का डिवाइड करा तो प्लस हुआ, 2 से 4 कटा 2 टाइम और x एज इट इज। माइनस और माइनस का डिवाइड करा तो प्लस का साइन, 2 से 6 कटा 3 टाइम। तो कितना बचा? 2x + 3, 2x + 3। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर आएगा वही नंबर अगर सेकंड ब्रैकेट में आएगा तभी स्प्लिटिंग मेथड सही है। अगर इस ब्रैकेट का नंबर और इस ब्रैकेट का नंबर डिफरेंट हुआ तो आपका स्प्लिटिंग मेथड का कंसेप्ट बिल्कुल गलत होगा। तो इस बात को ध्यान देना कि फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट के नंबर हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब आपको करना क्या है,
ये दोनों के अंदर जो कॉमन ब्रैकेट आ रहा है उसको बाहर निकाल लिया 2x + 3 को। अब दूसरा ब्रैकेट बनाना है और उस ब्रैकेट के अंदर एक तो आपको ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट के आगे वाला नंबर और सेकंड ब्रैकेट के आगे वाले नंबर को बॉक्स में लिखना है। तो 3x और -2 को आपने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो गया है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात भी बोली थी कि वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी उतने ही होते हैं। तो डिग्री कितनी दिख रही है 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने हो गए 2, फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचेंगे उसको आप होमवर्क में करिएगा। ये आपके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 के बाद आपको 4 क्वेश्चन है, उसमें 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ये वाला मेथड समझोगे तभी आपको नेक्स्ट वाला मेथड जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो समझ में आएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल तभी समझ में आएगा जब आप इस वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब मैं वापस आपको बताना चाहूंगा कि मैंने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करा तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 12, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ये आपकी स्टेप नंबर 1 होती है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 1 टाइम। तो स्टेप नंबर 1 आ गई। ये आपका रफ फर्क होता है स्टेप 1 और स्टेप 2। अगर आप चाहो साइड में लिखना तो लिख सकते हो। स्टेप 2 में मैंने बताया था कि आपको अपना फैक्टर लिखना है। तो क्या आ रहे हैं फैक्टर 2, 2, 3, 3 फैक्टर आ रहे हैं। अब इन फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करो कि आपका मिडल का नंबर बन जाए। मैंने आपको फिर कह रहा हूं नंबर देखना है, सिंबल नहीं देखना है। अब देखिए इन 3 नंबरों को यूज करके तो अपन को 7 लाना है। तो 2 2 कितने होते हैं 4, और ये वाला 3 एज इट इज, और 4 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया 7। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखिए 12x² एज इट इज लिखा, माइनस एज इट इज लिखा। बस एक बात ध्यान रखना, जिस भी नंबर को तोड़ोगे उसको ब्रैकेट में लिखना। जैसे आपने क्या तोड़ा इसको 4 + 3, तो देखिए माइनस के बाद 4 + 3 को ब्रैकेट में लिखा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ब्रैकेट में ही लिख रखा था, x की जगह x, +1 की जगह +1। ये 12x² एज इट इज, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करा तो -4 और पीछे वाला x लगा दिया। माइनस को +3 से मल्टीप्लाई करा तो -3 और पीछे वाला x लगा दिया, ये +1। फिर से देखिए क्वेश्चन 3 स्टेप का होगा, आपको उसको 4 में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4 और 4 में कन्वर्ट होते 2 पेयर बनाने हैं, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर में देखिए 12 और 4 किसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में, x² और x किसकी टेबल में आता है x की टेबल में। तो अब आपको दिक्कत आती है कि हमको ब्रैकेट में क्या लिखें। तो उसके लिए आपको मैंने तरीका बताया था कि पूरा पेयर लिख लीजिए आप, और पेयर लिखकर जो चीज कॉमन लेते हो उसका डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 4 की टेबल में 12 कटा 3 टाइम्स, x रेस की पावर कटी तो x बचा, माइनस की जगह माइनस, 4x तो 4x कट के 1 आ गया। तो क्या बचा 3x - 1। तो आपको इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। फिर देखिए इधर अगर माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान दे लीजिए। प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना। तो माइनस का कॉमन ले लिया, और माइनस का कॉमन लेने से देखिए अब आपको क्या दिख रहा है माइनस का 3x + 1। सेकंड पेयर क्या दिख रहा है माइनस का 3x + 1, और आपने इसमें -1 का डिवाइड करा, क्योंकि माइनस का कॉमन आएगा नहीं, इसके आगे कुछ नंबर भी होगा, और अगर कुछ भी नहीं होता तो अपन हमेशा 1 मानते हैं। तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो क्या बचा 3x, प्लस और माइनस का डिवाइड करा तो माइनस, 1 में 1 का डिवाइड करा तो 1। तो कितना आया 3x - 1। और मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर जब इक्वल होंगे तभी आपका स्प्लिटिंग मेथड का कंसेप्ट सही होगा। तो दोनों जो कॉमन आते हैं उसको आप एक बार लिख दोगे, और सेकंड वाले ब्रैकेट में मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट ब्रैकेट के आगे का नंबर और सेकंड ब्रैकेट के आगे का नंबर। तो 4x - 1 आपको सेकंड ब्रैकेट में रखना है। तो इस तरीके से आपको स्प्लिटिंग मेथड के क्वेश्चनों को सोल्व करना है स्टूडेंट। तो अगर आपको जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ पाओगे। ये स्प्लिटिंग मेथड आपके 8th में भी था, लेकिन अब मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है। आपको इस तरीके से करिए बेटा, कभी भी आपकी स्प्लिटिंग गलत नहीं जाएगी। और जब आप 10th क्लासेस में आओगे
तो ये मेथड आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अभी 9th में स्टार्ट हुआ है, तो 9, 10th, 11, 12 सब क्लासेस में आपको स्प्लिटिंग करनी आनी चाहिए। तो स्प्लिटिंग का ये सबसे अच्छा मेथड है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा व्हाट्सएप पे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। और दूसरी बात, मैंने आपका वर्क का टाइमिंग बता रखा है। आज अगर मैंने आपको वर्क सेंड करा है तो आपको नेक्स्ट डे सुबह 8 से 1 तक ही उसको वर्क को आपको सेंड करना है। अगर मैं गलती से ग्रुप को ओपन करना भूल जाता हूँ तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए कि सर आप ग्रुप को ओपन करना भूल गए हैं, मैं उसको हाथों हाथ ओपन कर दूंगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर होता है तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा प्लीज स्टूडेंट। ओके, गुड बाय।